हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके केमिस्ट्री के चैप्टर 2 दैट इज सोल्यूशन को डिस्कस करने चल रहे हैं। और जो चैप्टर है सोल्यूशन, उसके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड फॉर्मेलिटी टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। इनकी डिफिनेशन सीखेंगे, हम लोग क्या सीखेंगे? डिफिनेशन सीखेंगे, इनकी यूनिट सीखेंगे एंड इनके फॉर्मूले सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, यानी कि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए एक एक टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे होगा क्या, जब भी आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियो डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहला हेडिंग जो डिस्कस करना है हमें किसके बारे में? नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है? नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। चेक करिए, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी, चेक कर लीजिए। डिफिनेशन क्या होगी? नॉर्मेलिटी होती क्या है? तो याद रखिएगा, इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। चेक करिएगा, नॉर्मेलिटी क्या है? इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? यहां से चेक कर लीजिए। यहां से आप देख सकते हैं 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट जो होते हैं वह क्या कहलाती है? नॉर्मेलिटी कहलाती है। किसी सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट जो होते हैं यह नॉर्मेलिटी के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, चेक करिएगा। फार्मूला देखिए, n इज इक्वल टू क्या है? W अपॉन ई इंटू 1000 अपॉन वी दिया हुआ। n इज इक्वल टू W अपॉन ई इंटू 1000 अपॉन वी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। अब आइए, यहाँ पर स्मॉल ये जो W दिया है ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है। जो E दिया है वह क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है। एंड जो V दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। और N क्या है? आपको ऑलरेडी पता है क्या है? नॉर्मेलिटी है। वेरी गुड। अच्छा, इसके यूनिट की बात करें तो क्या होता है? इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स होता है। भूलिएगा नहीं, यूनिट से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQ में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा व्हाट विल बी द इन द फॉलोइंग व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी? इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, उसके बाद मोल केजी इनवर्स, और इस तरह से दे देगा तो आप टिक किस पे करोगे? इस पे करोगे। तो ये इस तरह से भी आप इसको पढ़ते चलिए। चलिए, अच्छा एक चीज़ और देखना है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी क्या होता है, यानी कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या रिलेशन है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से भी फॉर एसिड के लिए क्या होगा, चेक करिएगा। फॉर एसिड के लिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में सोल्यूशन रिलेशन क्या होगा? N इज इक्वल टू एम इंटू बेसिसिटी, और N इज इक्वल टू एम इंटू एसिडिटी। ओके, बेसिसिटी एंड एसिडिटी। अच्छा, आपको मैं बता दूं बेसिसिटी क्या होता है, पता है बेसिसिटी क्या होता है? तो चेक कर लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। किसी एसिड से रिप्लेसिबल H प्लस आयन होते हैं, जो किसी एसिड में रिप्लेसिबल H प्लस आयन होते हैं वह उसके क्या कहलाते हैं? बेसिसिटी कहलाती है। जैसे अगर आप देखें HCl की बेसिसिटी क्या है? 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक H रिप्लेसिबल है। उसी तरह से अगर आपसे बोलूँ H2SO4 की बेसिसिटी क्या है, तो आप बताएंगे कितनी है? 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2H प्लस रिप्लेसिबल आयन है। ओके, यहाँ से अगर आप देखें एसिटिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, तो आप बताएंगे 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1H प्लस रिप्लेसिबल हो सकता है। दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? तो बेसिसिटी क्या होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
उसी तरह से मैं आप लोगों को एसिडिटी बता देता हूँ। एसिडिटी क्या होता है, तो याद रखिएगा, किसी किसी सॉल्यूशन से जो रिप्लेसेबल H+OH- आयन होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, एसिडिटी कहलाती है। देखिए उल्टा होता है, एसिसिटी में बेसिसिटी चेक की जाती है और अगर बेस होगा तो एसिडिटी, यानी कि रिप्लेसेबल OH- जो होंगे ये एसिडिटी को बताएंगे, एंड रिप्लेसेबल H+ आयन जो होंगे वह किसको बताएंगे, वह आपके बेसिसिटी को बताएंगे। दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? ठीक है, जितने रिप्लेसेबल होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। जैसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दिया हुआ है यह क्या है, बेस है, और इसकी एसिडिटी कितनी है, तो आप देखेंगे OH- कितने रिप्लेसेबल है, 2OH- क्या है, रिप्लेसेबल है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दें आपको, ई कैसे निकाला जाता है, ई यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाता है, तो बहुत ही आसान है। इसके लिए फार्मूला मैं बता दूं, ई यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ सॉल्यूट। बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ सॉल्यूट। आगे बात समझ में, जैसे अगर आपसे बोल दिया गया H2SO4 एक सॉल्यूट दिया हुआ है, अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे, H×2 प्लस S+O×4 डिवाइडेड बाई, यह क्या है, H2SO4 है, तो यह इसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी, कितनी होगी, 2। बस इसको यहीं से सॉल्व कर लेंगे तो अब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ई आ जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 1×2 प्लस सल्फर का कितना होता है, 32 प्लस O का कितना होता है, 16×4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब आप आसानी से क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो आप ई कैसे निकालेंगे मैंने आपको ये भी समझा दिया। ओके, चलिए वेरी गुड। अब बात करते हैं किसकी, यहाँ से देखिएगा, मोलैरिटी। याद रखिएगा, वीडियो भले ही लंबी होगी लेकिन आज के बाद से आपको इन चारों या पांचों टॉपिक्स में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मेरे साथ पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो। ओके, तो 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो के चक्कर में मत पड़िए, जब भी पढ़िए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें क्लियर करने वाली वीडियो देखा करिए या पढ़ा करिए। ओके, चलिए बात करते हैं किसकी, मोलैरिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मोलैरिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चेक इट, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, हो गया। अब आइए, मोलैरिटी क्या होता है, यह एक्सप्रेस करता है किसके बारे में, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व होने वाले द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वह उसकी क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। दिमाग में गया कि नहीं गया, 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वह उसकी क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है, या वह मोलैरिटी के बराबर होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो M इज इक्वल टू क्या हो गया, W/M इंटू 1000/V। ओके, W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, M क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml में होगा, वो इन लीटर। ओके, अब आइए, यूनिट क्या होती है इसकी, आप चेक कर सकते हैं, मोल पर लीटर होती है। क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, तो देखिए मोलैलिटी को मैंने M- से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है, M- से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आप देखें तो सिंपल सी डिफिनेशन है, क्या है मोलैलिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। चेक कर लीजिएगा, अभी तक आप सोल्यूशन पढ़ते हुए आ रहे थे बट मोलैलिटी में आप क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने वाले द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वह उसकी क्या कहलाती है, मोलैलिटी कहलाती है। चेक करिएगा, मोलैलिटी है। देखिए मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में डिफरेंस है। ओके, फार्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों, फार्मूला बनेगा M- किसके लिए मैंने लगाया है, मोलैलिटी के लिए। तो M, अच्छा M पे डैश क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ भी स्मॉल m हो जाएगा और यहाँ भी स्मॉल m हो जाएगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसलिए हमने मोलैलिटी को स्मॉल m पे डैश लगा दिया, बाकी तो आपको पता ही है। तो M- इज इक्वल टू क्या हो गया, W/M इंटू 1000/W। देखिए वहाँ B पढ़ रहे थे आप,
और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, W पढ़ रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो फार्मूला आपको समझ आ गया। मोलैलिटी निकालने का फार्मूला क्या है, तो M डैश इज इक्वल टू W/M इंटू 1000/W। ओके बेटा लोग, अब अगर आप देखें तो यूनिट की बात करें तो मोल किलोग्राम यूनिवर्स, चेक करिए मोलैलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल किलोग्राम यूनिवर्स होती है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, फॉर्मेलिटी क्या होता है। फॉर्मेलिटी क्या होता है, तो आप यहाँ से देख लें, इट इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, चेक करिए, द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके फॉर्मेलिटी को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एफ। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके चेक करिए, नेक्स्ट देखते हैं मोल फ्रैक्शन। ओके क्या है मोल फ्रैक्शन, चेक करिएगा, मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब आप चेक करिएगा, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर और सॉल्वेंट, किसी सोल्यूशन में द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर और सॉल्वेंट या ब्रैकेट में कंपोनेंट डिजॉल्व बाय द, ठीक है, डिवाइडेड, क्या दिया हुआ, डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर, टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। लेट यहाँ से देख सकते हैं n मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है और n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं n मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जब मिक्सचर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस n मोल्स ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। ओके अब क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का अलग अलग निकाला जाता है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके उसी तरह से यहाँ से देख सकते हैं आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा एक चीज़ और बता दें, n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या होता है, तो W/M होता है। तो इसी तरह से कैपिटल N इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल W/M होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब अगर आपको ये वैल्यू पता चल गई है तो यहाँ पर नया फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W/M डिवाइडेड बाई W/M प्लस W/M, या यहाँ से अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/M डिवाइडेड बाई स्मॉल w अपॉन प्लस कैपिटल W बराबर कैपिटल W/M। ओके ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा अगर मिक्सचर जो है, अगर मिक्सचर टू टाइप ऑफ सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट और वन सॉल्वेंट और वन सॉल्यूट से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ से फार्मूला देख लीजिए क्या बनेगा, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आगे बात समझ में, तो देखिए यह क्या रहा, इससे रिलेटेड आपने क्या कर लिया, सारे फार्मूले मैंने एक बार में आपको सारे फार्मूले क्या करा दिए, प्रैक्टिस करा दी। ओके अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, सम्स सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके तो चलिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ, मोलर मास कितना दिया हुआ, 180 दिया हुआ, आर डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, किस में डिजॉल्व किया गया, 30 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया गया। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मोलैलिटी निकालना है, क्या निकालना, मोलैलिटी निकालना है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर निकालना है। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर निकालना है। ठीक है तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ग्लूकोज दिया हुआ है, तो अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की बात करें तो गिवन की अगर मैं बात करूं, चलिए मोलैलिटी पहले निकालना शुरू करते हैं। मान लीजिए दिया हुआ मोलैलिटी, क्या दिया हुआ, मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ, देखिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, W। तो अगर आप यहाँ देखें तो W कितना दिया हुआ, ग्लूकोज का W दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, चेक करिए। अभी मैं ऐसे समझा देता हूँ, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा तो मैं यहाँ से सोल्यूशन सॉल्व कराता हूँ। देखिए ऐसे देख लीजिए कितना दिया हुआ, मान लीजिए यह आपका दिया हुआ ग्लूकोज, क्या दिया हुआ, ग्लूकोज दिया हुआ,
और ग्लूकोज को वाटर में क्या किया गया है, डिजोल्व किया गया है, और फिर यहाँ क्या बना है, सोल्यूशन बना हुआ। क्या बना हुआ, सोल्यूशन बना हुआ। तो अब अगर आप चेक करें तो ग्लूकोज जो दिया हुआ, ग्लूकोज का जो डब्ल्यू है बेटा कितना दिया हुआ, ग्लूकोज का जो डब्ल्यू है कितना दिया हुआ, 2.82 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। और इसका मोलर मास अगर m की बात करें तो m ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ, तो आपको पता है 180 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 180 दिया हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वाटर यानी कि वाटर का जो डब्ल्यू दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ, 30 ग्राम दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 30 ग्राम दिया हुआ। तो अब आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अब अगर आपके पास देखें फार्मूला है, क्या फार्मूला है, देखिए मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी को मैंने क्या लिया था, m डैश इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W, यही तो है। अब आप चेक करिए W कितना दिया है, 2.82 दिया हुआ है, और m कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ, 180 दिया हुआ, इंटू कितना दिया हुआ, 1000 अपॉन कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 1000 अपॉन 30 दिया हुआ। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे, जब इसे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, चेक करिए, डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ से भी इसका डेसिमल हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब देखिए 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से देखें, यह 3 से क्या कट जाएगा, कट जाएगा, यह 3 से क्या कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 से काट दीजिए, कितनी काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.522, 0.522 आएगा। और इसकी जो यूनिट होती है आपको पता है क्या होती है, मोल किलोग्राम इनवर्स होती है। क्या होती है, मोल किलोग्राम इनवर्स होती है। चेक करें, दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया, मोल किलोग्राम इनवर्स होती है। ओके, चलिए अब आगे क्या करें, हम लोगों को क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दोनों अलग अलग निकालना है। तो देखिए, तो मैंने आपको समझा दिया, ग्लूकोज अगर मिक्सचर में बात करें तो मिक्सचर में अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो डब्ल्यू दिया है कितना दिया, 2.82 दिया हुआ। और m की बात करें तो कितना दिया हुआ, 180 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 180 दिया हुआ। और उसी तरह से अगर वाटर की बात करें तो वाटर का जो कैपिटल डब्ल्यू जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, वाटर का जो कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ, ठीक है। और वाटर का अगर कैपिटल m की बात करें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है। तो अगर आप देखें तो n निकल गया यहाँ पर, n इज इक्वल टू क्या हो गया, चेक करिएगा, n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2.82 अपॉन 180 आ गया। कितना आ गया, 2.8 अपॉन 180 आ गया। तो ये बातें समझ में आ गई। तो अगर यहाँ से देखिएगा ग्लूकोज n इज इक्वल टू कितना हो गया, चेक करिएगा, n जब इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0157 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर कैपिटल N जो है वो क्या आ जाएगा, आपको मैं बता दूँ, कैपिटल N जो है कितना आ जाएगा, W अपॉन कैपिटल M। अब अगर आप देखें फार्मूला तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 30 अपॉन कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। और जब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, काट लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1.67 आ जाएगा। ओके, देखिए आपको पता है यह ग्लूकोज ही होगा। क्या होगा, यह ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज हमेशा क्या बनेगा, सॉल्यूट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूट बनेगा, क्योंकि यह इसका वेट क्या है, कम है। और जो वाटर होगा ये क्या बनेगा, ये वाटर जो होगा ये क्या बनेगा, सॉल्वेंट बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो अब अगर आप देखें तो ग्लूकोज का N आपने निकाल लिया, ठीक है। और सॉल्वेंट यानी कि वाटर का आपने क्या कर लिया, कैपिटल M निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, इसको इतना नोट डाउन करोगे। उसके बाद अब आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन। क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो अब आप चेक करिएगा, हम निकालने चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए फार्मूला लगाएंगे, ग्लूकोज का N अपॉन N प्लस कैपिटल N, ठीक है। तो N कितना आया है, अभी आपने नोट डाउन किया है, N कितना आया है, 0.0157 अपॉन क्या हो जाएगा, 0.0157 प्लस कितना हो जाएगा, 1.67। ओके, यह आपकी क्या आ जाएगी, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.009 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो फार्मूला लगा दें, क्या फार्मूला आपके पास याद आ रहा, ठीक है।
मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो 1 माइनस, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब इसको रख करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 में से 0.09 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बाय द वे, अगर आप निकालना ही चाहते हैं तो आप क्या करोगे, देखिए एक्स वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन M प्लस कैपिटल N। ओके, कैपिटल N की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आपको पता है कितनी है, 1.67 प्लस N की वैल्यू कितनी थी, 0.0157 प्लस कितनी है, 1.67 है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 0.99 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दोनों आसानी से क्या कर गया, निकल गया। इसी तरह से बाकी रिमेनिंग के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता दूं, बाकी इस टॉपिक से जितना जो मैंने ये देखिए, अभी क्या करना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो में यानी कि अगले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूँगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको क्या करूँगा, सॉल्व कराऊँगा। ओके, आज वीडियो लंबी हो गई क्योंकि हमने आज क्या सीखे थे, फार्मूले भी बहुत सारे सीखे थे। तो फार्मूला हमने सीख लिया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड ढेर सारे क्या करूँगा, आपको सम्स कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए। क्या इसी तरह से आपको सारे के सारे सॉल्यूशन के जो मेन टॉपिक्स हैं, क्या मैं आप लोगों को इसी तरह से सॉल्व करा दूँ, तो यस, तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।